हाय फ्रेंड्स, जय हिंद और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं क्विज को। हाउ मेनी चेंज केस आर अवेलेबल इन एम एस वर्ड 2016 एडिशन। एम एस वर्ड 2016 एडिशन के अंदर कुल कितने केस अवेलेबल होते हैं, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है 5, 3, 6 या 4। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। जी हाँ, जिन्होंने भी 5 सेलेक्ट किया है यानी कि ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर सही है। अब बात करते हैं एम एस वर्ड 2016 की। एम एस वर्ड 2016 एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स, बाउचर, लीफलेट्स, आउटलेट्स, रिज्यूम, लिस्ट और सिंपल वेब पेजेस बनाने के लिए। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है एम एस वर्ड का DOCX इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, सेकंड हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड असेंबली लैंग्वेज एंड फोर्थ इज C++। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो होती है मशीन लैंग्वेज। कौन सी होती है? वो होती है आपकी मशीन लैंग्वेज। अब कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता दें तो सबसे पहले फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बैबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बैबेज। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो यूज होता है वो होता है वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन में यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी डन इन अ पासवर्ड प्रोटेक्शन MS Excel फाइल विदाउट एंटरिंग पासवर्ड। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी डन, कौन सा एक्शन डन होगा इन पासवर्ड प्रोटेक्शन MS Excel फाइल में विदाउट एंटरिंग पासवर्ड, बिना पासवर्ड को एंटर करे और MS Excel को पासवर्ड प्रोटेक्शन में क्या चीज़ हम डन करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओपनिंग द फाइल बट नॉट एबल टू व्यू द कंटेंट। जब भी आप कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को खोलेंगे, उस पर क्लिक करेंगे MS Excel में और आपको विदाउट एंटरिंग द पासवर्ड, जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तो आपका फाइल तो ओपन हो जाएगा, ओपनिंग द फाइल बट अनेबल टू व्यू द कंटेंट, लेकिन आप कंटेंट को नहीं देख पाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद आ जाते हैं मेल मर्जर का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 14। मेल मर्जर इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डॉक्यूमेंट्स डिजाइन विद अ लिस्ट टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर ईच एंट्री इन द लिस्ट। द लिस्ट इज कॉल्ड। मेल मर्जर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेल मर्ज इज द प्रोसेस, मेल मर्ज एक प्रोसेस होता है कंबाइनिंग डॉक्यूमेंट्स डिजाइन विथ अ लिस्ट टू क्रिएट अ मल्टीपल्स कॉपीज। आप एक लिस्ट क्रिएट करके मल्टीपल कॉपीज निकालें उस डॉक्यूमेंट के फॉर ईच एंट्री इन लिस्ट, और उस लिस्ट को जो कहा जाता है, उस लिस्ट को कहा जाता है डाटा सोर्स। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डाटा सोर्स। ठीक है, उसे डाटा सोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं। 15वां प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा रिलेटेड है फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड होता है फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, पहला ऑप्शन है कर्नल, सेकंड असेंबलर, थर्ड हार्डवेयर एंड फोर्थ वन इज फर्मवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 16वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी हाईलाइटेड बाय यूजिंग विच फंक्शन इन MS Excel। ध्यान दीजिएगा, डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी हाईलाइटेड बाय यूजिंग विच फंक्शन इन MS Excel। MS Excel के अंदर कौन से डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी, डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे हाईलाइट करेंगे, किस फंक्शन का इस्तेमाल करके MS Excel में। तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आप लोग पढ़ेंगे और इसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में।
आफ्टर सिंपल डिलीटिंग अ फाइल फ्रॉम वेयर वी कैन रिकवर इट इन विंडोज़ एक्सपी। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को अटेंड करना है। पहला ऑप्शन है सेव फॉर फ्यूचर फोल्डर, डिलीट आइटम फोल्डर, ट्रैश फोल्डर या रिसाइकिल बिन। कहने का मतलब है यदि विंडो एक्सपी में से कोई भी अपने सिस्टम के जो विंडो एक्सपी है उसमें कोई भी फाइल आप डिलीट कर देते हैं, सिंपली डिलीट कर देते हैं, और आपको उसको रिकवर करना है यानी कि दोबारा से लेके आना है, तो आप कहाँ से लेके आएंगे? तो वो फाइल कहाँ पे पड़ी होगी? तो वो फाइल पड़ी होती है रिसाइकिल बिन, और यहीं से आप उसको रिकवर भी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है जिन्होंने भी रिसाइकिल बिन आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रीज पेन ऑप्शन कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन MS एक्सेल 2016। जो फ्रीज पेन ऑप्शन होता है, जो फ्रीज पेन ऑप्शन होता है MS एक्सेल 2016 में, वो कहाँ पे दिखता है? ठीक है, फ्रीज पेन ऑप्शन कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब, किस टैब से वो सेलेक्ट किया जाता है? तो जो फ्रीज पेन ऑप्शन होता है वो सेलेक्ट किया जाता है कहाँ से? व्यू टैब से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है on the top of application window, on the top of application window, the bar which show the name of application program is called, on the top of application window, the bar which show the name of application program is called, तो उसको कहते हैं हम टाइटल बार। जो आपका ये विंडो होता है, विंडो में ये जो टॉप पे जो सबसे ऊपर वाला जो बार होता है, ये मैंने जो रेड किया है, इसी को कहते हैं भैया आप टाइटल बार। ठीक है, 20वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 20वां प्रश्न कहता है विच इज द फर्स्ट कमांड फॉर अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर बाई कमांड मोड। क्वेश्चन क्या है? विच इज द फर्स्ट कमांड फॉर अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर बाई कमांड मोड। तो ये वो क्या होता है, वो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। IP कॉन्फ़िगर, डिस्क पार्ट, गेट प्रोडक्ट नेम या WMIC। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WMIC। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 20 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फर्स्ट कमांड फॉर अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर बाई कमांड मोड। तो हो जाएगा WMIC। नेक्स्ट है 21वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? डैश इज द शॉर्टकट फॉर एक्टिवेटिंग / डीएक्टिवेटिंग सब स्क्रिप्ट विंडो इन MS वर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल मिला जुला के आपको सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की। तो कमेंट बॉक्स में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों का शॉर्टकट की आप लिख के बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सुपर SCRIPT दोनों का शॉर्टकट की लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सभी को कमेंट करना है, उसके बाद इसका आंसर बताया जाएगा। तो मैं सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की आपको बता देता हूं। जो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होगा वो होगा Ctrl+= क्या होगा? CTRL+= होगा सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की। अब बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट के शॉर्टकट की। तो जो सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट का आपका शॉर्टकट की हो जाएगा Ctrl+Shift+=। ये हो जाएगा आपका शॉर्टकट की सुपर स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का फीचर्स नहीं है? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का फीचर नहीं है? पहला ऑप्शन है फाइल मैनेजमेंट, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा शेड्यूलिंग और चौथा बिलिंग। इन चार में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22वें प्रश्न का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिलिंग। बिलिंग जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं होता है। बाकी फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न नंबर 23 के ऊपर। प्रश्न नंबर 23 कहता है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू इंक्रीज और डिक्रीज हाइट ऑफ रो इन MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट। क्वेश्चन क्या है?
आइडेंटिफाई करना है सीक्वेंस ऑफ स्टेप को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हाइट में ऑफ अ रो इन MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट। तो सबसे पहले MS एक्सेल 2016 का नाम आया है, तो MS एक्सेल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो MS एक्सेल 2016 एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट और कैलकुलेट करने में। किस चीज़ का? डाटा को। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है .xlsx और इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है book1। इतनी जानकारी मिलती है आपको MS एक्सेल से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो 23वें का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेलेक्ट द रो, होम टैब, सेल, फॉर्मेट, सेल साइज एंड रो हाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द रो, होम टैब, सेल, फॉर्मेट, सेल साइज एंड रो हाइट, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 24वें प्रश्न पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर, टू ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इन MS वर्ड 2016 गो टू डैश टैब। यदि आपको MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को खोलना है, MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को आपको ओपन करना है, तो आप कौन सा टैब दबाएंगे? तो आपको दबाना होगा कौन सा टैब? रिव्यू टैब। जी हाँ, आप रिव्यू टैब पे क्लिक कर रिव्यू टैब पर क्लिक कर स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन MS वर्ड 2016 में ओपन कर लेंगे। अब बात करते हैं MS वर्ड 2016 की। तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है .docx इसका फाइल एक्सटेंशन होता है और इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है document1। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक।